एवरीवन वेलकम बैक टू फोकस टू सक्सेस क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल 25 सितंबर का। टॉपिक है मिक्स्ड सिग्नल्स। मिक्स्ड सिग्नल्स मतलब मिले जुले संकेत। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? इट इज़ ऑल अबाउट इंडिया यूएस रिलेशनशिप। भारत और यूएस के बीच में जो राजनयिक संबंध है उसके बारे में आज का एडिटोरियल है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। भारत और अमेरिका का रिश्ता जो है हमेशा जटिल रहा है। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, कब से कब तक चला था कोल्ड वॉर? 1947 से 1991 के बीच। ठीक है, इस पीरियड में कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। तो इंडिया जो है यूएसएसआर की तरफ झुका हुआ था और अमेरिका लगातार पाकिस्तान के करीब आ रहा था। बट 1991 में क्या हुआ? इंडिया एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आता है। एलपीजी मतलब वो गैस वाला एलपीजी नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं। इसका मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे अमेरिका और भारत के रिश्ते सुधरने लगे। 2000 फिर 1998 में क्या हुआ कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, तो यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए। फिर 2005 में न्यूक्लियर डील होता है। इस तरह से फिर क्वाड का फॉर्मेशन होता है। हाँ, फिर करीब आते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि खट्टा मीठा उतार चढ़ाव भरे रिलेशनशिप रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच में। इंडिया मस्ट फेस अप टू द पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्योर इन टॉक्स विथ यूएस। फेस अप टू मतलब क्या होता है? फेस अप टू मतलब होता है कन्फ्रंट। इसको नोट कर सकते हैं, कन्फ्रंट या फिर एक्सेप्ट, स्वीकार करना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत को ये संभावना, मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका के साथ वार्ताएं जो है फेल्योर हो सकती हैं, असफल हो सकती हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से चेतावनी दे रहा है एडिटर कि उम्मीदें रखने के बजाय असफलता की तैयारी भी रखनी चाहिए। इंडिया यूएस टाइज appear to be recovering some of their normal cadence, with their trade negotiators resuming talks in Delhi and Washington। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अमेरिका संबंध, ठीक है, इंडिया यूएस टाइज मतलब भारत अमेरिका संबंध अपनी सामान्य गति, नॉर्मल कैडेंस, ठीक है, अपनी सामान्य गति को कुछ हद तक पुनः प्राप्त करते दिख रहे हैं, क्योंकि व्यापार वार्ताकार दिल्ली और वाशिंगटन में बातचीत फिर से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको नोट डाउन करेंगे। कैडेंस को लिख लेते हैं। कैडेंस मतलब क्या होता है? कैडेंस मतलब होता है एक रिदम, ठीक है, फ्लो, टेम्पो। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिदम, फ्लो, टेम्पो। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा डिस्कॉर्ड, इम्बैलेंस, इरेगुलरिटी। आगे बढ़ते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो मीटिंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इन न्यूयॉर्क एंड यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन विजिटिंग इंडिया ऑल विद इन द पास्ट वीक। तो पास्ट वीक मतलब लास्ट वीक में क्या क्या हुआ? जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका का एक शहर है, वहाँ एक मीटिंग करते हैं। किसके साथ मीटिंग करते हैं? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ। ठीक है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब वही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ही होता है, विदेश मंत्री ही होता है। मतलब अमेरिका के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में एक मीटिंग करते हैं और यूएस का एक कांग्रेशनल डेलीगेशन जो है इंडिया विजिट
करता है। ये पास्ट वीक में हुआ। द यूएस एम्बेसडर designate to India, Sergio Gore has cleared most of the steps in his appointment and awaits a vote on US Senate floor before arriving in Delhi. अच्छा, भारत के लिए जो एम्बेसडर नियुक्त होने वाले हैं, अपॉइंट होने वाले हैं, वो कौन है? सर्जियो गोर हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि उनका अपॉइंटमेंट का जितना भी स्टेप्स है उन्होंने कर लिया है, मतलब फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर लिया है उन्होंने। बस वो यूएस सीनेट का जो वोट होगा ना, उसका वेट कर रहे हैं, फिर वो दिल्ली आ जाएंगे। ऑफिशियल्स आर इवन आउटलुकिंग मतलब कंसिडर करना, सोचना, देखना। ठीक है, ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं? कंसिडर कर रहे हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एट द आसियान समिट इन कुआलालंपुर। पहले कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं यहाँ पे। समिट मतलब होता है हाई लेवल मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग। और एक वर्ड आया था यहाँ पे, आउटलुकिंग। आउटलुकिंग मतलब कंसिडर करना, आउटलुक मतलब कंसिडर करना। कंसिडर मतलब सोचना बोल सकते हैं। ठीक है, तो अधिकारी जो है ये कंसिडर कर रहे हैं, क्या कंसिडर कर रहे हैं कि एक संभावना है कि कुआलालंपुर में, कहाँ पे? कुआलालंपुर में, जो जहाँ पे आसियान का शिखर सम्मेलन होने वाला है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का मीटिंग हो सकता है। एंड इवन द प्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी, संभावना। इसको भी लिख लेते हैं, प्रोस्पेक्ट मतलब पॉसिबिलिटी। ठीक है, होप भी बोल सकते हैं, होप मतलब संभावना। ठीक है, क्या संभावना है? इवन द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ट्रंप ट्रैवलिंग फॉर मच डिलेड क्वाड समिट इन इंडिया। अच्छा, भारत में क्वाड समिट होने वाला है। क्वाड में कितने कंट्रीज़ हैं? क्वाड में है इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये सब क्वाड कंट्रीज़ हैं। तो भारत में क्वाड मीटिंग होने वाला है, समिट होने वाला है, हाई लेवल मीटिंग होने वाला है। तो यहाँ पे जो मच डिलेड है, मतलब काफ़ी दिन से ये टाला जा रहा था, अब ये होने वाला है। तो ट्रंप इंडिया आ सकते हैं इस समिट में। द रूबियो जयशंकर टॉक्स मतलब टॉक्स बिटवीन द टू फॉरेन मिनिस्टर, दोनों देशों अमेरिका और भारत के बीच जो टॉक्स हो रहे हैं, दोनों विदेश मंत्री आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसका मेन स्टे मतलब क्या होता है? बैकबोन, मुख्य आधार। ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हैं। मेन स्टे मतलब बैकबोन, मुख्य आधार भी बोल सकते, सपोर्ट मुख्य आधार बोल सकते हैं। तो मुख्य आधार क्या रहा है? ये दोनों का बातचीत, किसका? दोनों विदेश मंत्रियों का बातचीत, अमेरिका और भारत का जो रिलेशनशिप है। ठीक है, रूबियो जयशंकर टॉक्स हैव बीन द मेनस्टे ऑफ द रिलेशनशिप सिंस द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन केम टू पावर। अमेरिका में जब से नई सरकार आई है, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आया है, ठीक है, तब से मेनस्टे क्या है, मतलब बैकबोन क्या है? किसका बैकबोन? रिलेशनशिप का, इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप का बैकबोन है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच जो बातचीत चल रही है, दैट इज़ द mainstay. Mr. Jaishankar is on his fifth officially announced visit in 9 months, beginning with a visit in December 2024। कहने का मतलब है कि दिसंबर से देखा जाए तो
मिस्टर जयशंकर जो हैं अपनी 5वीं ऑफिशियल मीटिंग में हैं, मतलब 5 बार, ये 5वीं बार अमेरिका जा चुके हैं। व्हेन ही मेट द ट्रम्प ट्रांजिशन टीम, मतलब सरकार बनने से पहले, ट्रांजिशन टीम मतलब क्या, जब सरकार नहीं बनी थी तो जो ट्रम्प की टीम थी उससे मीटिंग किए थे। किन्होंने मीटिंग किया था? मिस्टर जयशंकर ने। कब? दिसंबर 2024 से। और अभी जो गए ये 5वीं मीटिंग है। अनटिल जुलाई 1, मतलब 1 जुलाई तक। व्हेन ही अटेंडेड, ही किसके लिए आया है? एस जयशंकर के लिए, हमारे विदेश मंत्री के लिए। ही अटेंडेड द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, मतलब क्वाड विदेश मंत्रियों के मीटिंग्स में उन्होंने भाग लिया, जो कि कहाँ पे हुआ था? वॉशिंगटन में हुआ था। जस्ट बिफोर यूएस टैरिफ्स हिट इंडिया एंड बायलैटरल टाइज, उसके बाद यूएस ने भारत पर टैरिफ्स लगा दिए। टैरिफ्स मतलब होता है इंपोर्ट्स पे टैक्सेस, मतलब यूएस में जो इंपोर्ट हो रहा है, मतलब हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है तो यूएस में इंपोर्ट हो रहा है, तो उस पे टैरिफ्स लगा दिए गए हैं, जिससे बायलैटरल टाइज, मतलब जो द्विपक्षीय संबंध है उसमें खटास उत्पन्न हुआ। बोथ मैन एग्रीड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेंड टॉक्स, दोनों मैन, मतलब यहाँ पे यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके लिए मैन वर्ड यूज़ हुआ है कि दोनों एग्री करते हैं। किस बात पे एग्रीड है भाई? कि जो टॉक्स हैं, जो टॉक्स हैं वो सस्टेन होने चाहिए, मतलब कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए, इनका इम्पोर्टेंस है। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, जो यूएस अमेरिका का विदेश विभाग है, उन्होंने कुछ मुद्दों के बारे में बताया, जिसमें ट्रेड मतलब व्यापार, डिफेंस रक्षा, एनर्जी ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयाँ, और महत्वपूर्ण मिनरल्स शामिल हैं। इनके बारे में डिस्कस किया गया। ट्रेड टॉक्स being led by Commerce Minister Piyush Goyal also appeared to be taking a positive turn। देखिए, टेकिंग ए पॉजिटिव टर्न मतलब सकारात्मक मोड़ लेना, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। टेकिंग ए पॉजिटिव टर्न मतलब सकारात्मक मोड़ लेना, मतलब जो ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, ठीक है, लीड कौन कर रहा है? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ट्रेड टॉक्स को लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। और ये कैसा प्रतीत हो रहा है कि एक सकारात्मक मोड़ ले रही है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की पॉसिबिलिटी है। विद द होप दैट, एक उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि कंप्रोमाइजेज मतलब दोनों के बीच जो समझौते हो रहे हैं, वुड ब्रिंग देम क्लोजर ऑन कंटेंशस इश्यूज। देखिए, कंटेंशस इश्यूज मतलब होता है विवादास्पद मुद्दे, मतलब डिस्प्यूटेड मुद्दे, ठीक है। सच एज मार्केट एक्सेस ऑन एग्रीकल्चर, कृषि हो गया, डेयरी हो गया, जीएम फूड्स। जीएम फूड्स मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, ठीक है, जिसका जीन को चेंज करके फूड को मॉडिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे बैंगन का एग्जांपल ले लीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंगन आपको मार्केट में मिलते हैं। एक ऐसा बैंगन मिलेगा जिसमें कोई एकदम लंबा सुंदर, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है। जो ऐसे घरों में मिलते, घरों में उगाए जाते हैं, वो कैसा होता है कि छोटा सा होता है, गोल टाइप का होता है, लेकिन लंबे लंबे जो आपको बैंगन मिलते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। तो ये जो कंटेंशस इश्यूज है, विवादास्पद मुद्दे हैं, उस पे मार्केट एक्सेस हो, मतलब मार्केट दोनों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो। स्मूदन द पाथ ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब होता है कि ऐसा ट्रेड जिसमें ना इंपोर्ट ड्यूटी लगे ना एक्सपोर्ट ड्यूटी लगे, मतलब किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगे, ना एक्सपोर्ट का ना इंपोर्ट का। तो ऐसे पाथ को स्मूदन करे, मतलब और क्लोज़र आए दोनों कंट्रीज़ कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पाए, विथ द प्रोमिस, और एक आश्वासन, प्रॉमिस ये भी किया जा रहा है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट्स,
भारत से निवेश होगा और परचेज होगा। क्या परचेज होगा? अमेरिकन मिलिट्री, मतलब अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर उपकरण और ऊर्जा, ऊर्जा का भी क्या होगा? खरीदारी होगा। However, Mr. Trump's recent actions and words have belied any sense of relief in the talks being restored। कहा जा रहा है फिर भी मतलब हालांकि जो ट्रम्प एक्शन ले रहा है या फिर जो बयानबाजी कर रहा है, वो क्या कर रहा है? एक तरह से बिलाई कर रहा है। बिलाई मतलब क्या होता है? झुठलाना। इसको नोट कर सकते हैं आप। बिलाई मतलब झुठलाना, झुठलाना या विपरीत साबित करना, विपरीत साबित करना। मतलब ट्रम्प जो एक्शन ले रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो बातचीत है पूरी तरह से सामान्य नहीं होने वाली है। मतलब कितना भी बातचीत हो रहा है, लेकिन जैसे अभी आगे देखेंगे, जैसे H1B वीज़ा पर उसने $100,000 का फ़ी लगा दिया, फिर 50% टैरिफ लगा दिया हमारे एक्सपोर्ट्स पर। तो एक तरह से जो बातचीत चल रहा है, ये सामान्य होने वाला नहीं है। मतलब जो पहले रिश्ते चल रहे थे इंडिया और अमेरिका के, वो रीस्टोर होने की पॉसिबिलिटी कम है। मतलब एक तरह से ये झुठला रहा है ये बातचीत, और उसके एक्शंस, मतलब एक्शंस कुछ और हैं और बातचीत भी चल रहे हैं। द डिसीजन टू रिवोक इंडियाज सैंक्शंस वेवर फॉर इट्स चाबहार पोर्ट। एक पोर्ट का जिक्र हुआ है, चाबहार पोर्ट। इसको समझ लेते हैं कहाँ पे है। देखिए, ये मान लीजिए इंडिया है, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये राजस्थान, ये गुजरात, ठीक है, ये इंडिया है, ये इसके ऊपर में ये पाकिस्तान है। तो अगर इंडिया अफ़गानिस्तान जाना चाहे, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, जाना चाहे तो बाय रोड पाकिस्तान जाने नहीं देता है। तो इंडिया ने ईरान में, ये ईरान का एरिया है, ठीक है, एक पोर्ट डेवलप किया है, चाबहार पोर्ट। तो जिस पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया था, फिर उस सैंक्शन को वेव कर दिया था, ठीक है। ये पोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना यहाँ पे एक ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने यहाँ पे चाहवर पोर्ट डेवलप किया था, और इसके थ्रू ये इंडिया जो है अफ़गानिस्तान में भी जाता है। मतलब यहाँ पे जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना हो, डैम कंस्ट्रक्शन करना हो, इसी रूट के थ्रू इंडिया अफ़गानिस्तान जाता है। तो अमेरिका ने जो डिसीजन लिया है, किस टाइप का डिसीजन लिया है कि जो वो वेव किया था, जो सैंक्शन को उसने वेव किया था, चाबार पोर्ट का जो ऑपरेशन, मतलब इंडिया जो वहाँ से कुछ भी काम ऑपरेट कर रहा है, उसको वो वापस ले लेगा, मतलब फिर से सैंक्शन लगा देगा, ठीक है। और एक डिसीजन क्या लिया उसके प्रशासनिक विभाग ने, कि जितने भी H1B प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जिसके पास भी H1B वीज़ा है, उसका फ़ी हुआ करता था 1500 से $2000, ठीक है, उसको बढ़ा के $1,00,000 कर दिया गया है। और 60% जो वहाँ पे प्रोफेशनल हैं, उनका अर्निंग ही $1,00,000 से कम है सालाना। तो दैट मीन्स उनको अमेरिका अब छोड़ना पड़ेगा। हिज स्पीच एट द UN जनरली असेंबली, ठीक है, हिज स्पीच मतलब किसका? ट्रम्प का स्पीच। कहाँ पे? UN जनरल असेंबली पे, संयुक्त राष्ट्र महासभा पे। उसने ये साफ कह दिया कि जो US है, अमेरिका है, कुड इंक्रीज प्रेशर ऑन इंडिया, भारत पे दबाव बढ़ा सकता है, टू एंड इट्स रशियन ऑयल परचेजेस, ताकि इंडिया जो है रशिया से ऑयल परचेज ना करे, एंड विल कंटिन्यू टू होल्ड इट्स नैरेटिव ऑन मीडिएटिंग द इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट। और वो अपना जो बयानबाजी है, नैरेटिव है, ठीक है, कि उसने इंडिया पाकिस्तान में जो कन्फ्लिक्ट है हो रहा है, वो मीडिएट कर रहा है, मतलब वो एक तरह से मध्यस्थता कर रहा है। कौन? ट्रम्प। इन मई में जो भी हुआ था, मई का महीना में, ठीक है, पहलगाम में
पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें ट्रंप क्या बोल रहा है कि मैं मीडिएट कर रहा हूँ, मैंने मध्यस्थता कराया है, विच इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब एक फ्रस्ट्रेटिंग मतलब क्या होता है, निराशा, डिसअपॉइंटिंग है फॉर द मोदीज गवर्नमेंट। मतलब भारत सरकार के लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग है, ये निराशाजनक है, एज इट हैज़ डिनाइड द यूएसएस रोल। जैसे कि भारत सरकार ने यह साफ इनकार कर दिया है कि यूएस का कोई रोल नहीं था मध्यस्थता करने में। सच मूव्स मे बी नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स। सच मूव्स कैसे मूव्स, जैसे अमेरिका बोल रहा है कि फिर से सैंक्शन लगा देंगे चाबहार पोर्ट्स पे, और जैसे H1B वीज़ा में उन्होंने $1 लाख का फ़ी लगा दिया, ये जो टैक्टिक्स है। और फिर इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स में ज़बरदस्ती घुसे जा रहा है कि मैंने मीडिएटिंग रोल प्ले किया है, मैंने मध्यस्थता किया है, कि ये जो मूव्स अमेरिका ले रहा है, ठीक है, ये क्या करना चाहता है, एक तरह से ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स अपना रहा है, मतलब बातचीत करने का एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। व्यापार में जो भी नेगोशिएशन हो रहे हैं, बातचीत हो रहे हैं, उसमें एक राजनीतिक टैक्टिक्स लगा रहा है टू कीप इंडिया ऑन द बैकफुट। बैकफुट मतलब ताकि इंडिया जो है डिफेंसिव रहे, किस में, ट्रेड नेगोशिएशन में, व्यापार के समझौते में, और इन इंडिकेशन, और ये भी एक संकेत है दैट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किसका, एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का, डजेंट प्रायोरिटाइज बिल्डिंग ए प्रिडिक्टेबल एंड डिपेंडेबल पार्टनरशिप, ठीक है। मतलब अमेरिका का जो प्रशासन है, वो इस चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है, मतलब प्राथमिकता नहीं दे रहा है कि भारत के साथ वह एक डिपेंडेबल, मतलब भरोसेमंद पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप रखे। बायलैटरल टाइज आर अ टू वे स्ट्रीट, मतलब दो तरफा रास्ता है, द्विपक्षीय संबंध। मतलब भारत और अमेरिका का जो संबंध है, इसको बोला गया है कि ये द्विपक्षीय, मतलब दो तरफा रास्ता है। जैसे बोला जाता है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, सिमिलरली कि ये दो तरफा रास्ता है, मतलब दोनों को क्लोज आना पड़ेगा, दोनों को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी संबंध मजबूत होंगे। एंड वाइल न्यू दिल्ली मस्ट बी रेडी टू डील पेशेंटली विथ मोर सच बम्स एंड हार्ड नॉक्स। इसको नोट कर लेंगे, बम्स एंड हार्ड नॉक्स को। इसका मतलब होता है मुश्किलें और झटके, और झटके, मतलब भारत को धैर्यपूर्वक तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे और भी कठिनाइयों का, मुश्किलों का, झटकों का सामना करना पड़ सकता है। इट मस्ट ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, मतलब भारत को इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि टू वॉक अवे इफ़ और व्हेन दैट बिकम्स नेसेसरी। मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो बातचीत से अलग भी होना पड़े तो हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफा प्यार करते रहें। बात तो यही हो रहा है, भारत बातचीत करना चाह रहा है और अमेरिका क्या कर रहा है भाई, वीज़ा का फ़ी बढ़ा रहा है, फिर बोल रहा है कि चाबहार पोर्ट का सैंक्शंस फिर से लगा देंगे, उधर फिर इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट में घुसे जा रहा है। तो एक तरफा प्यार नहीं ना हो सकता है, कि अगर ऐसा टाइम आएगा तो इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हम लोग बातचीत भी बंद कर दें। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट डे एडिटोरियल के साथ। लाइक, फॉलो एंड शेयर। और मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, जिसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन पे डाल दूँगा। ठीक है, बाय बाय।